नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 21 अक्टूबर और दिन है सोमवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी बड़ी अपडेट है आज की इस बुलेटिन में। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट वो भी जानेंगे। आज की बुलेटिन में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी और साथ में आज का मौसम कैसा रहने वाला है। वहीं आप लोग अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से तो आपके लिए काफी बड़ी खबरें हैं। देखते रहिए आज की इस वीडियो को एंड तक। और हाँ, आप लोग कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की पहली खबर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद संशोधित भारतीय टीम का हुआ ऐलान। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद बीसीसीआई ने दूसरे व तीसरे टेस्ट मैच के लिए संशोधित भारतीय टीम का ऐलान किया है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। वहीं पुणे की भारतीय टीम से जुड़ेंगे और वे पुणे में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जिसका दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को पुणे में और तीसरा टेस्ट 1 नवंबर से मुंबई में खेला जाएगा। वही खबर आ रही है गोल्ड को लेकर, यानी 24 कैरेट या फिर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट में क्या अंतर होता है सोने में। यानी 24 कैरेट गोल्ड में 100% शुद्ध होता है, वहीं इसमें किसी तरह की धातु की मिलावट नहीं की जाती है। वहीं 24 कैरेट का सोना सबसे नाजुक होता है और 22 कैरेट का जो और 18 कैरेट का जो आमतौर पर ज्वेलरी बनती है, इसमें अन्य धातु मिलाई होती है, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड में इसमें 91.6% शुद्ध, जबकि 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना माना जाता है। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, यानी मुरादाबाद में दुल्हन के लिबास में यूपी में 45 लाख की अफीम संग पकड़ी गई महिला और तस्वीरें आई सामने। यानी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने झारखंड की एक महिला तस्कर को दुल्हन के लिबास में 45 लाख की अफीम यानी करीब 3.3 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि वह कई बार अफीम की खेप को झारखंड से लुधियाना पहुंचा चुकी है और दुल्हन के लिबास में होने के चलते पुलिस पर शक भी नहीं करती थी। वही खबर आ रही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को लेकर। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शूटरों को हथियार मुहैया कराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भागवत सिंह नामक एक शख्स को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भागवत सिंह हमले के दिन तक मुंबई में था और उसने शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे। मामले में इससे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। यानी वाराणसी में शंकराचार्य ने कहा एनडीए का मतलब है नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, और उनको ये कहते देखकर पीएम नरेंद्र मोदी हंसने लगे। यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांची की कामकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री विजयेंद्र सरस्वती ने कहा कि अच्छा नेता मिलना बहुत मुश्किल काम है। और इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि एनडीए का मतलब है नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसने लगे और इसका वीडियो सामने आया। वही खबर आई नेपाल से। नेपाल की धरती पर चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी, पीएम ओली ने कहा है। यानी नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। नेपाल एक चीनी नीति का समर्थन करता है और ओली ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट में हुई बैठक में नेपाल के आर्थिक विकास के लिए चीन से निरंतर समर्थन की उम्मीद की है। वही खबर आ रही दिल्ली के सीएम आवास यानी शीश महल को लेकर। बीजेपी ने शेयर की केजरीवाल के समय सीएम आवास शीश महल में लगे करोड़ों रुपए के सामान की सूची। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास में लगे इलेक्ट्रॉनिक सामान गैजेट की सूची जारी की। शीश महल की सूची में 15 करोड़ के सैनिटरी इंस्टॉलेशन, साथ में 4 से 5 करोड़ के पर्दे और 64 लाख की सोनी टीवी और 10 से 12 लाख रुपए की स्मार्ट टॉयलेट सीट शामिल है। वही खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। यानी आईआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक्स पर लिखा मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा यह उत्तराखंड है जहाँ की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। वही अगली खबर आ रही है यूएस से। यानी विकास यादव पर यूएस के आरोपों से सदमे है उनकी मां और कहा देश के लिए कर रहा था काम। यानी अमेरिका द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित तौर पर साजिश के केस में पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किए जाने को लेकर उनकी मां ने कहा कि वह सदमे में है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि अमेरिकी सरकार क्या सच बोल रही है या झूठ, विकास देश के लिए काम कर रहा था। वही खबर आ रही है इजराइल से। यानी इजरायली हमले में लेबनान की जल परियोजना नष्ट, हजारों परिवार प्रभावित हो चुके हैं। दक्षिणी पूर्व लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में एक जल परियोजना नष्ट हो गई और जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए। लेबनान की नगर पालिकाओं ने कहा कि हम सरकारी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील करते हैं कि पेयजल परियोजना की मरम्मत के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए और जिससे 2000 से अधिक परिवारों को पानी मिल सके। वही खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में होती है जॉम्बीज से जुड़े कोर्स की पढ़ाई। वर्जिया अमेरिका में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉम्बीज से जुड़े
अंडर ग्रेजुएट कोर्स का संचालन करता है। इस कोर्स में ह्यूमंस को ज़ॉम्बी कल्चर ने कैसे प्रभावित किया है यह पढ़ाया जाता है और साथ ही क्लासेज के पहले वीक में छात्रों को ज़ॉम्बी पैंडेमिक के दौरान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वकील खबरानी, दिल्ली सरकार के काम को रोकने में लगी केंद्र सरकार। दिल्ली के पास हुए धमाके, एक सीएम अतिशी ने कहा। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने रोहिणी के सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के पास हुए धमाके के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली सरकार के काम को रोकने पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी। अतिशी ने कहा, आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो समय में मुंबई में होता था। वकील खबरानी, दिल्ली के आनंद विहार से यानी दिल्ली के आनंद विहार का AQI हुआ 450 के पार। दिल्ली सरकार ने यूपी की बसों को ठहराए जिम्मेदार। आनंद विहार दिल्ली में रविवार सुबह निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री अतिशी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने AQI 454 पाया और अतिशी ने कहा कि वहां यूपी की डीजल बसों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। वहीं राय ने प्रदूषण को कम करने के लिए मदद के लिए यूपी सरकार से कौशाम्बी बस डिपो पर पानी छिड़काव करने का आग्रह किया है। वकील खबरानी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सड़क के खतरों से रहें सावधान, खुद ही बचाएं अपनी जान। सड़क के हादसों की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2023 की सड़क हादसों की भारत सरकार की रिपोर्ट पर कहा, यह नया संचार चिंताजनक है और जनक है कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हो रही हैं। उन्होंने कहा, अकेले सड़क पार करने वाले बुजुर्गों, वाहन चालकों और बच्चों से अपील है कि सड़क के खतरों से दूर रहें, सावधान और खुद ही बचाएं अपनी जान। वहीं अगली खबर है, देश में पिछले साल सड़क हादसे में मारे गए 1.70 लाख लोग, हर दिन हुई औसतन 474 मौतें। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2023 में सड़क हादसे में 1.73 लाख से अधिक लोग मारे गए, यानी हर दिन औसतन 474 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार को दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सड़क हादसों में देश में यूपी में 23,652 लोगों की जान गई है। अगली खबर आ रही है देश के बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी को लेकर। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के किए दर्शन और दान में दिए 5 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रविवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए और दोनों धामों में 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी है। मुकेश अंबानी ने सुबह बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और जिसके बाद वह केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने कहा, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतीक है। वही खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, यानी राष्ट्र के हित के लिए अधिक बच्चे पैदा करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के निवासियों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी और उन्होंने कहा कि यह देश के हित के लिए है। हमने उस कानून को खत्म कर दिया है जिसमें अधिक बच्चे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब इसे रिवर्स करने की सोच रहे हैं और हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभ 2047 तक ही है। वही खबर आ रही है ओडिशा से, यानी आदिवासी महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी को देने के लिए ओडिशा के एक बीजेपी नेता को दिए 100 रुपए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत जय पांडा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ओडिशा में एक आदिवासी महिला ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद स्वरूप 100 रुपए दिए। उन्होंने कहा कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद वह अपनी बात पर अड़ी रही और आखिरकार रुपए देने पड़े और पीएम मोदी ने इनको लेकर कहा कि इसने मेरा दिल छू लिया। वही खबर आ रही उत्तर प्रदेश के बरेली से, यानी शादी में अगले दिन तेजाब डालकर बेटे की हत्या के दोषी पिता समेत 5 लोगों को यूपी में उम्र कैद कर दिया है। यानी बरेली उत्तर प्रदेश में अदालत ने शादी के अगले दिन बेटी की हत्या करने के दोषी उसके पिता समेत 5 लोगों को उम्र कैद सजा सुनाई है और 40-40 हजार का जुर्माना लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक पिता ने 2023 में बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की थी और अगले दिन ससुराल में झगड़ा करने पर बेटी पर तेजाब डाल दिया गया था। वही खबर आ रही है एलन मस्क को लेकर, यानी कॉलेज की शिक्षा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। यानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, कॉलेज को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। उन्होंने एक वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉलेज की शिक्षा का महत्व बढ़ाकर चढ़ाकर बताया गया है। लोग 4 साल बिता देते हैं और बहुत कर्ज ले लेते हैं और अक्सर उनके पास जरूरी स्किल्स नहीं होते हैं। वही खबर आ रही है सीएनजी रिपोर्ट को लेकर, यानी 4 से 6 प्रति किलोग्राम महंगी हो सकती है सीएनजी। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है, यानी रिपोर्ट के मुताबिक सीएनजी के दाम 4 से 6 प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती की है और ऐसे अगर ईंधन का उत्पादन शुल्क की कटौती नहीं की जाती है तो सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। वही खबर आई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बीच शो पर लौटे सलमान खान का झलका दर्द और कहा मुझे नहीं आना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बीच सलमान खान की बिग बॉस 18 की शूटिंग पर लौट आए। इस दौरान उनका दर्द झलका और उन्होंने इस शो के दौरान प्रतिभागियों से कहा कि मुझे आज यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन यह कमिटमेंट है कि कसम खुदा की कि मैं किसी चीज से गुजर रहा हूँ और मुझे यहाँ आकर हैंडल करना पड़ रहा है। वही खबर आ रही है एनटीपीसी को लेकर, एनटीपीसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के 50 पदों पर निकली भर्ती। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी
एसबीआई के पीसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के 50 पदों पर भर्ती निकली। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 फीस देनी होगी, जबकि एससी एसटी और पीएच कैटेगरी वालों को फीस नहीं ली जाएगी। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। वही खबर आ रही है एसबीआई एचडीएफसी समेत 7 बैंकों से 7 बैंक 3 साल में एफडी पर दे रहे हैं सबसे अधिक ब्याज। यानी एचडीएफसी बैंक, आईएफएस और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 3 साल से फिक्स डिपॉजिट पर क्रमशः 7%, 7%, 6.75%, 7%, 6.7%, 7% और 7% ब्याज दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के बैंक में 7.5%, 7.5%, 7.5% और 6.6% ब्याज देते हैं। वही खबर आ रही है टेस्ट मैच को लेकर, यानी 36 साल में पहली बार घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में हारा भारत। न्यूजीलैंड में भारत टेस्ट में मैच के दौरान भारत को 8 विकेटों से हरा दिया है और इसके बाद न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 बढ़त बना ली है। 30 वर्षों के बाद पहली बार ये सब कुछ देखने को मिला। घर पर टेस्ट की न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली और मैच में घर पर भारत का सबसे कम टेस्ट स्कोर यानी 10 में 46 दर्ज हुआ था। वही खबर आ रही है आईपीओ को लेकर, आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ जुटाएगी एचडीएफसी और एचडीबी फाइनेंशियल। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को घोषणा की और उसके सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ तक जुटाएगी। इसमें 2500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 10,000 करोड़ तक का ऑफर फॉर सेल शामिल है। और गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक एचडीएफसी ग्रुप की तरफ से 6 साल बाद कोई आईपीओ आ रहा है। वही खबर आ रही निर्मला सीतारमण को लेकर, निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको में महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको के बोस्के और चापुल्टेप के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर मैक्सिकन कलाकार ने महात्मा गांधी को पसंदीदा भजन बेस्ट ऑफ जन को तो गाया। सीतारमण 17 से 20 अक्टूबर तक मैक्सिको में रहेंगी और यहाँ उन्होंने भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन भी भाग लिया। वही खबर आ रही दिल्ली से, दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज आवाज के साथ हुआ था बड़ा धमाका और धुआं हो गया गुबार। यानी दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के नजदीकी तेज आवाज के साथ एक बड़ा धमाका हुआ है और ऑनलाइन सामने आए वीडियो में धुएं का गुबार दिख रहा था और धमाके के कारण कथित तौर पर आसपास स्थित घरों में और कारों के शीशे भी टूटे दिखाई दिए। पुलिस की स्पेशल सेल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। वही कौन है भारत के विकास यादव, जिन्हें अमेरिका ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया। अमेरिकी नागरिक खालिस्तानी आतंकी गुरबंश सिंह पन्नू के कत्ल की नाकामी साजिश में जुड़े मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एसबीआई के भारत सरकार के पूर्व कर्मचारी विकास यादव को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। एफबीआई के मुताबिक सीआरपीएफ के काम कर चुके हरियाणा निवासी विकास यादव 39 वर्ष में भारत सरकार के कर्मचारी हैं और उन्हें सीनियर फील्ड ऑफिसर है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।